बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंट्स जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और आज वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ और इंग्लैंड का मुकाबला था अफ़गानिस्तान से। और हालांकि अफ़गानिस्तान के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में आज हमें ओल्ड ट्रैफर्ड पर नज़र आए, लेकिन इंग्लैंड ने ये एक तरफा मुकाबला बड़े आराम से जीत लिया। और इसमें रिकॉर्ड्स तोड़ने की भरमार हुई है, काफ़ी रिकॉर्ड्स उसमें टूटे हैं। और जो सबसे बड़ा इसमें रिकॉर्ड टूटा वो जो इंग्लैंड के कप्तान हैं इयन मॉर्गन, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा जब 397 के इंग्लैंड ने, तो उसमें मॉर्गन के 148 हैं 71 बॉल्स पे, जिसमें उन्होंने 17 छक्के लगाए, जो कि किसी भी वनडे मैच में या वर्ल्ड कप के मैच में सबसे ज़्यादा एक इनिंग्स में छक्के किसी बैट्समैन ने लगाए हैं। इंडिविजुअल रिकॉर्ड था ये, टीम का भी सबसे ज़्यादा छक्के आज लगे इंग्लैंड की तरफ से तकरीबन। बल्कि जो हैरानकुन बात ये थी कि आज इंग्लैंड की इनिंग्स में चौके से ज़्यादा छक्के लगे, यानी कि 25 छक्के लगे और चौके कम लगे थे। और उसके अलावा राशिद खान, जो मतलब इस वर्ल्ड कप से पहले जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में एंटर हुए एज वन ऑफ दी स्टार प्लेयर्स, आज उनका बहुत बुरा दिन था और उन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड सेट किया। वो ऐसा रिकॉर्ड था, शायद वो उसको नहीं चाह रहे होंगे रिकॉर्ड, लेकिन 110 रन उन्होंने 9 ओवर में कंसीड किए। और ये सबसे एक्सपेंसिव बॉलिंग फिगर्स है किसी भी बॉलर के, किसी भी वर्ल्ड कप मैच में या वनडे इंटरनेशनल में। तो वनडे इंटरनेशनल नहीं, वर्ल्ड कप मैच में तो धुआंधार किस्म का आज मैच हुआ। अफगानिस्तान ने बैटिंग जबकि कोशिश की उन्होंने कि वो भी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे, लेकिन एंड में 150 रन से जो है उनको शिकस्त हुई। और मैच समरी अगर हम देखें तो उसमें एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है, इंग्लैंड की डोमिनेशन बैटिंग में बहुत ज़्यादा थी। जो रूट 88 करके आउट हुए, सेंचुरी कर सकते थे, वो अपनी तीसरी टूर्नामेंट की। बेस्टो ने 90 रन किए और उसके अलावा जो है और बैट्समैन भी कंट्रीब्यूट किया, जैसे मोइन अली ने आके सिर्फ 7 या 8 गेंदों पे 31 रन किए, जिसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए। गुलबदन नायब ने 3 विकेटें हासिल की, दौलत जदरान ने 3 विकेटें हासिल की। और फिर अफगानिस्तान 247 फॉर 8, जिसमें हशमतुल्लाह शाहिदी जो इनके सबसे आई थिंक टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन, उन्होंने 74 किए। रहमत शाह इन्होंने 46 किए और जो इनके फॉर्मर कैप्टन है असगर अफगान 44 किए उन्होंने। आचर ने 3 विकेटें हासिल की, आदिल राशिद ने 3 विकेटें हासिल की और मार्क वुड ने 2 विकेटें हासिल की। 150 रन से इंग्लैंड को कामयाबी हासिल हुई है। इंग्लैंड का लग तो रहा है कि रास्ता साफ़ है सेमीफाइनल्स के लिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इंग्लैंड ने अब तक ज़्यादातर मैचेस जो अपने खेले, अगर हम पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो उसमें एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि इंग्लैंड ने ज़्यादातर मैचेस अपने अभी जो आप कहें लो रैंक टीम्स हैं उनसे खेले हैं। श्रीलंका से खेला है, बांग्लादेश से खेला है, अफगानिस्तान से खेला है, और अभी जो इनके टफ मैचेस हैं वो भी बाकी हैं। पाकिस्तान से ये खेल चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन इस वक्त आज के मैच के बाद 5 मैचेस में इन्होंने जो है 8 पॉइंट्स हासिल कर लिया। इनका रन रेट भी आज बहुत इंप्रूव हुआ, +1.862 पे चला गया इनका रन रेट। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे 8 पॉइंट्स के साथ, इन्होंने भी 5 मैच में 8 पॉइंट लिए हुए हैं। न्यूजीलैंड और इंडिया ने 4-4 मैच में 7-7 पॉइंट लिए हुए हैं। तो थोड़ा सा बल्कि अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, हम बात करें तो न्यूजीलैंड का भी यही सिचुएशन है कि इन्होंने भी वीक टीमों से अभी तक ज़्यादा खेला है, इनको भी अभी टफ मैचेस खेलने हैं। तो ये पॉइंट्स टेबल है। पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि 9वीं पोजीशन पे है 3 पॉइंट्स के साथ। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक जो भारत से शिकस्त थी वो थोड़ा सा अब उसका वो बैठने लगा है, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म होने लगी है। और अब लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। 4 मैच अगर हम जीत जाते हैं, हमारे कोई चांसेस हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं वो फिर से जो है उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान अच्छा करेगा। हो भी सकता है, यू नेवर नो, लेकिन एक बड़ा है कि मैथमेटिकल गेम होगा अगर ऐसा होता है। मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अपने चारों मैचेस जीतने हैं और दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक मैच भी आप हारे तो आप फिर सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते। 4 मैच अगर जीता पाकिस्तान में चारों, तो एक आउटसाइड चांस है कि पहुंच सकता है सेमीफाइनल में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल कासिम साहब, खुर्रम मंजूर है हमारे साथ और सलीम जाफ़र है हमारे साथ। आप तीनों हज़रात को खुशामदीद इस वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में। इकबाल कासिम साहब, आज इंग्लैंड अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लैंड अफगानिस्तान तो बड़ा वन साइडेड एक्सपेक्टेड था और वन साइडेड ही हुआ। आपकी बात सही है, बिल्कुल। इंग्लैंड ने जो है वो अपनी सुपरमेसी जो है वो बिल्कुल बरकरार रखी और साबित किया कि वो टीम जो है वो मीन बिजनेस। और उसने बावजूद इसके कि अफ़गानिस्तान की टीम
कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मगर उन्होंने कंपटीशन अपना उसी तरह से खेला जिस तरह से एक चैम्पियन को खेलना चाहिए। उन्होंने इजी नहीं लिया, उन्होंने बिल्कुल भरपूर तरीके से बैटिंग की, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बॉलिंग में भी कंप्लीट उन्होंने उनको लूज़ नहीं रख छोड़ा। कहीं पर भी आपको उनका बॉडी लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं देखकर मिला है, वही जैसे एक चैम्पियन को खेलना चाहिए वैसे ही खेला। इसके बरखिलाफ़ अफ़गानिस्तान का मैं कहूँगा कि उनका जितना मैं समझता कैपेसिटी का लेवल था उस लेवल पे उन्होंने बैटिंग भी की है, और बॉलिंग में यस आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि तकरीबन को 25 छक्के लगे हैं आज, और वो जो 25 छक्के हैं वो ये थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ हूँ कि अफगानिस्तान की मॉर्गन ने बॉलिंग 17 है। छक्के लगाए। आप सोचे Yes, जरा कि 17 छक्के, आप सोचे तो बड़ा हैरत होती है कि 17 बड़ी हैरत होती छक्के है। उसने 17 छक्के इन मॉर्गन ने लगाए, और 148 ऑफ 71 बॉल्स, और उसमें 4 चौके हैं सिर्फ उसके एक बार में, सही बात है। जस्ट 4 बाउंड्रीज एंड 17 सिक्सेस, और उसके बाद मुइन अली ने आके फिर उन्होंने भी, कौन से सेंचुरी हो गई, 102 रन होता है। हाँ मतलब जो इंग्लैंड की 39 या 38% जो परसेंटेज थी जो उनका टोटल है उसमें छक्के, मतलब विच इज वेरी हाई। मतलब आई थिंक आज इंग्लैंड ने पूरा मेडल दबा दिया। 25 छक्कों को 6 से तरफ दे तो 150 रन तो हो जाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सीधा हिसाब है। और मोर देन दैट इकबाल भाई, आई थिंक ये जिस तरह फिर ये इतने छक्के जब पड़े तो फिर थोड़ा सा सारी टीम डिमोरलाइज भी होती है। Obvious जैसे हमने बात है देखा कि- अच्छा आज अफगानिस्तान ने वैसे एक चीज़ डिफरेंट की कि मुजीब को खिलाया आज, एंड ही बोल्ड वेल, नई गेंद भी Yeah. पूरी, उसे 10 ओवर में बहुत कम रन दिए, विकेट नहीं ले पाया, लेकिन उसको काफ़ी मैचेस बाद उन्होंने खिलाया। राशिद वाज वेरी एक्सपेंसिव, नबी भी आज बड़े रन, हालांकि नबी ने भी आज नबी बहुत रन नबी दिए। मुझे बड़ा हमेशा इम्प्रेस किया, हाँ। मगर आज देखें ये दिन होता है खान साहब, हर टीम पर एक ऐसा बैड डे होता है जब या तो आपकी बॉलिंग या आपकी बैटिंग जो है ना वो कोलैप्स हो जाती है। नबी ने भी 9 ओवर में 70 रन जी दिए, हाँ। हालांकि एक विकेट भी उसने तो लेके 70 आज रन। हमारे मैं समझता हूँ कि बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान का बैड डे था, और इंग्लैंड ने अपनी सुपरमेसी को कंटिन्यू रखा और ऊपर अच्छे उड़ा दिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ, मैंने जैसे अपने शुरू में कहा कि इंग्लैंड ने भी तक कमज़ोर टीमों से खेला है, दैट इज़ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड नहीं, न्यूजीलैंड ने अब तक जो है श्रीलंका, बांग्लादेश मतलब कमज़ोर टीमों से मैच खेला, उनके भी टफ मैचेस बाकी हैं, लेकिन इंग्लैंड का मतलब सो सो रहा है, उन्होंने मतलब टफ मैचेस भी खेले हैं, और तो इंग्लैंड इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अगर वैसे आप देखें। और दूसरा जैसे इकबाल भी कह रहे हैं कि मतलब टोटल इंग्लैंड ने डोमिनेट किया, और वो एक्सपेक्टेड था कि इंग्लैंड डोमिनेट करेगा, लेकिन एक चीज़ खुर्रम जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि डिस्पाइट एवरीथिंग अफगानिस्तान के सपोर्टर्स बड़ी बड़ी तादाद में आए अपनी टीम को देखने के लिए। मतलब उनको पता था मोस्ट प्रॉब्ली कि ऑब्वियस रिजल्ट क्या है, देखें बट स्टिल मतलब जो passionate सपोर्ट लोग था, हैं। हाँ ये लोग पैशनेट हैं। इनके ये जो क्वालिफायर राउंड खेलते हैं ना, अफगानिस्तान जिस टीम के अगेंस्ट मैच खेली होता है ना, क्राउड देखने वाला होता है। वो इंडिया में मैच हो, दुबई में मैच हो, या आयरलैंड इंग्लैंड में मैच हो, क्वालिफायर राउंड इधर ही कहीं होते हैं। तो वहाँ इनके जो भी मतलब रहायशी हैं वो आते हैं, इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हम आपको बैक कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है क्रिटिसाइज आके शुरू हो गए या जो बैड लैंग्वेज। यार इनका जो क्वालिफाइंग राउंड भी जो हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 3 मैच हार गए थे मतलब लगातार। सबसे कमाल की बात हाँ, ये और फिर बांग्लादेश 5 मैच लगातार जीते एक बार में इन्होंने मतलब क्वालिफाई करने के लिए। भाई सबसे अच्छी बात इसमें जो है वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराया। सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने जो 3-0 किया था बांग्लादेश में, बांग्लादेश को, उसमें आधे से ज्यादा क्राउड अफगानिस्तान का था। उफ, मतलब ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। बांग्लादेश में बहुत कम क्राउड आता है, बाहर का आता है, एक कॉरिडोर होता है, एक ज्यादा जो लोकल ही होते हैं। और उनके अपने होते हैं, मगर इनका आधे से ज्यादा क्राउड पहले मैच के बाद से इनका आधे से ज्यादा क्राउड ढाका स्टेडियम में था। वो आई थिंक तीनों एक जो चीज़ है ज़रूर कि अगर हम बात देखें तो आई थिंक खुर्रम अफगानिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है अफगानिस्तान को तो लास्ट सो मेनी ईयर्स जब से ये रशियन इन्वेजन हुआ था उसके बाद से सोवियत यूनियन मतलब वॉर टोन कंट्री है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, मतलब एक सिलसिला वहाँ चल ही रहा है, तो बहुत सारे लोग बाहर मतलब चले गए उनके, मतलब आई थिंक जो जिनके पास पैसा था, बिजनेस वाले थे, एजुकेटेड थे, वो फैल गए पूरी दुनिया में। वो लोग आई थिंक जहाँ अफगानिस्तान खेलती है वो पहुँच जाते हैं देखने के लिए, मैचेस सपोर्ट करने के लिए। नहीं, यही होता है एक अपने मुल्क से प्यार या अपने मुल्क के लोगों से प्यार, आके उसको सपोर्ट करना। तो हम ऐसा क्यों नहीं देखते हैं, हम क्यों इतना इमोशनली रिएक्ट करते हैं? मतलब नहीं, वो आपने एक अच्छा कल एक मैसेज दिया ना कि शर्ट के ऊपर ये लिखवा देना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आप हमसे उम्मीद लगा रहे हो तो क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का एक पार्ट होता है, टीम है, हाँ। जीतना और हारना दोनों पार्ट हैं। जीती पार्ट नहीं कि हम खेले तो हम जीतेंगे। और बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है,
फैमिलीज को डायरेक्ट स्ट्रेट अवे मतलब लोग कह रहे हैं प्लेयर्स जानबूझ के बुरा नहीं शोएब करता। मलिक ने और मोहम्मद आमिर ने बकायदा ट्वीट्स भेजी हैं ट्वीट्स किए, जिसमें हाँ। रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए मतलब इस तरह ना गलत करा खबरें जाए, ना बहुत चलाएं और गलत हमारी चीज़ हो रही फैमिलीज है। को आप ना टारगेट करें ना हर्ट करें। आई थिंक इसमें मोर देन द सोशल मीडिया पे तो बहरा चल ही रहा है सिलसिला, वो मतलब मजाक भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, वो तो हो ही रहा है सिलसिला सोशल मीडिया पे। लेकिन आई थिंक थोड़े से हमारे चैनल्स ने बहुत ज्यादा कुछ चैनल नहीं भाई तरीका कार होता है मैच का पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, आप मैच को एनालाइज कर रहे हैं ना। अगर मैच पे क्रिटिसाइज करें, मैच के अंदर जिस तरह खेल रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, प्लेयर के ऊपर बात करें, मगर फैमिलीज तुमने ये कर दिया, तुम बाहर क्या कर रहे थे भाई, ये इंसान है होटल अच्छा से बाहर एक बात निकलता मुझे है। बताएं इकबाल भाई, आप भी 50 टेस्ट माशाल्लाह तो खेले हुए, जब आपने भी खेला और आप तो बल्कि यू फेस दी, मतलब आपने तो देखा है कि क्या होता है जब 87 वर्ल्ड कप में वो जो आपके मतलब रन्स बन गए थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, आपने लास्ट ओवर में रन करा ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में 18 रन थे गालिबन, 17 या 18 रन थे। लेकिन एक प्लेयर क्या फील करता है, मतलब जब ये मीडिया में चीज़ें आती हैं, उस वक्त तो खैर जब आप लोग इकबाल भाई सलीम जाफर खेलते थे तो उस वक्त तो ये सोशल मीडिया नहीं था, खुरम के ज़माने में है, लेकिन वैसे क्या इकबाल भाई आप लोग फील करते थे कि अगर कोई मतलब मीडिया में कोई अगर कोई मैच आप लोग हार गए, अच्छा नहीं खेल रहे या फॉर्म नहीं लगी हुई है, तो अगर क्रिटिसाइज हो रहा है, उड़ा रहे हैं, तो उस वक्त मतलब वाज इट विद इन लिमिट्स, सही होता है। मतलब ये कि बहुत ही देखिए उस ज़माने का जो रिएक्शन था वो इस तरह होता था कि जैसे अब इंग्लैंड में लॉर्ड्स के हम मैच हार गए, ठीक है, एक होती है हार जो कि बेरेबल होती है, एक शिकस्त ऐसी होती है कि जो आप खिलाफ तवक्को हो, यानी स्पेक्टेटर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपने परफॉर्म नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करता है। अच्छा वो हमसे इसलिए तवक्को करते हैं कि हमने अच्छा किया हुआ है, यानी इंग्लैंड को भी हराया हुआ है, वर्ल्ड कप में भी हमने अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है, ये हमारे से तवक्कुआत ज़्यादा होती है। तो जब वो कंट्री के हमारे जो लोग हैं अगर वो आते हैं मैच देखने तो वो तवक्कुआत के साथ आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई मैच ऐसा हार जाए तो फिर वो उसका प्रोटेस्ट करने का उनका अंदाज, अब उस जमाने में ये था कि वो बसों के आगे आगे ले जाते थे। इकबाल भाई याद 87 जो इंग्लैंड टूर था, आप जी बिल्कुल, मैनेजर कम प्लेयर, बिल्कुल, तो वो बसों के आगे हम जो मैच हार गए थे बर्मिंघम के अंदर, तो वहाँ जो क्राउड ने बहुत बदतमीजी की थी और बाहर फिर काफी वो खप डालते हैं, शोर शराबा किया, नारेबाजी अच्छा की। फिजिकल, लेकिन अब मुझे लगता है जब बढ़ गया अब थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा इंटेंस रिएक्शन, यू फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि जब वो मतलब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, हाँ, लेकिन उस वक्त मतलब इस सुना तरह कि आपको तो बकायदा लोगों ने कॉल कर करके मतलब नहीं ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ किसी ने, पाकिस्तान आके जो वो कस्टमर टैग हमारे जरूर हाल लग करते गया, थे वो बहुत बुरा, लेकिन इस तरह से किसी ने मतलब ये लेकिन जैसे आप बाहर जाते थे मतलब इंटरेक्शन तो लोगों से तो कोई किसी ने बदतमीजी ना ग्राउंड में न हुआ इस तरह से, ना कोई बाहर इस तरह से हुआ। बहरहाल जो आज के ये जो मैच है, अब अगर हम देख रहे हैं इसकी बात करें, ये जो अपनी अफगानिस्तान की टीम टोटली एनर्जी वाइज बिल्कुल ही डाउन लगी, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ख़त्म हो गई है, फील्डिंग में बहुत पैथेटिक नज़र आ रहे थे आज भी, कैच जिस तरह ड्रॉप किए उन्होंने। और मैं पहले ही कह रहा हूँ ये T20 की टीम है, मतलब इनकी जो कैपेसिटी है उनका आई थिंक जब जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, उनका प्रॉब्लम तो शुरू हो चुका था वर्ल्ड कप से पहले। अब एक देखें बात ये है कि एक आपको कप्तान है जिसने आपको क्वालिफाई करवाया वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, उसने टीम को यूनाइट किया है, उसने टीम को ऐसा पकड़ दिया है। फिर 5 मैच में आपको बता रहा हूँ क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में दे लॉस्ट 3 मैचेस एंड दे वर आउट एंड देन दे हैड टू विन 5 मैचेस इन अ रो टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, दे वन, लेकिन जिसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज को मारा फाइनल में। भाई बात सही है वो। अब आपने कप्तान को, बोर्ड चेंज हुआ वहां पर, प्रेसिडेंट चेंज हुआ, तो फॉर नो राइम और रीजन आपने एक सेट कप्तान को आपने असगर अफगान जिसने आज उसको खिलाया है, हाँ आज पिछला मैच भी खेला था, उसको आपने फॉर नो राइम रीजन आके चेंज कर दिया, जिसपे राशिद खान ने प्रोटेस्ट किया, नबी ने किया और लोगों ने प्रोटेस्ट किया किया, काफी वर्ल्ड कप ने से किया पहले कर रहे हो। एट टाइम्स मैं समझता हूँ जब के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए जाते हैं ना, they sometimes they create chaos, sometimes they lead to a team's poor performance। चलें वो, और वही मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन तो है, लेकिन प्लस जो प्लेयरों को तो ग्राउंड में ग्राउंड लेकिन की एक चीज मैं आपको एनर्जी बता दूं, चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, लेट मी वार्न यू बिफोर हैंड, मतलब इनकी कितनी भी एनर्जी लेवल डाउन हो बाकी टीमों के खिलाफ, जब ये पाकिस्तान से अपना आखिरी मैच खेलेंगे ना, जब हम इनसे अपना आखिरी मैच खेलेंगे, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये मतलब पाकिस्तान से ये बिल्कुल पैशनेटली आके खेलते हैं बहुत ज्यादा, Whatever बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा, वो आप मतलब वो एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा उनको, बहुत ज्यादा। मैं आज ये देखा नबी नंबर 6 पे आके आप 400 रन अगर आपको टारगेट चेस करना है, लेकिन नबी हुआ इनका जो राशिद बॉलर है, ये इनके मतलब सुपरस्टार है, इनको तो गेम मतलब कंट्रोल में इनको लेनी है। अगर नबी 6ठे नंबर पर आएगा खुद
तो फिर आप गेम को किस तरह से आप मतलब 400 रन को किस तरह चेस कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नबी को ऊपर आना चाहिए इस तरह की गेम्स में। फिर गेम मतलब ये कि कुछ बनती है, कुछ होता है, लेकिन यार जेफ इकबाल तो है, हमारी टीम 70 साल से खेल रही है और हम ऐसी ऐसी फाहश गलतियां करते हैं अब तक अपनी बैटिंग ऑर्डर में तो और टॉस ठीक पे, तो वो तभी खेलना शुरू है भाई। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो हम अब तक बैठ के 2-3 बार लेकिन हो रहे हैं मेरे- टॉस जीत के, क्यों हमने जो मुझे है बैटिंग करा है। खुर्रम ज़्यादा बेहतर बताएगा, मैं उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन इनको अपनी लॉन्गर वर्जन बड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, सिर्फ T20 सलीम पे भाई ये इन्हिसार लोग नहीं खेलते करना। ही नहीं है, इनकी जो देखिए ना। लीगें भी होती हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इनके यहाँ फर्स्ट क्लास नहीं होती। इनके यहाँ मैच होता है 50 ओवर का मैक्सिमम। चले खुरम, मैं जो ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके फिर हम मजीद बातचीत करेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं फूड पैंडा, उनका एक सवाल होता है और जो कॉलर पहले उसका जवाब देगा उसको हम फूड पैंडा का डिस्काउंट का कूपन देते हैं। और आज का सवाल जो है वो ये है कि 2019 का वर्ल्ड कप का बेस्ट बैट्समैन अब तक कौन है? बेस्ट बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ रन्स एंड मतलब जो सबसे इस पर लीडिंग बैट्समैन है वो कौन सा बैट्समैन है? ये जो कॉलर हमें जवाब देगा तो हम उसको फूड पैंडा का डिस्काउंट कूपन मिलेगा। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मैं खुर्रम से थोड़ा सा और ज़रूर बात करूंगा ये जो इंटेंस रिएक्शंस होते हैं इसके ऊपर, और पीसीबी के हवाले से भी कुछ बातें हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आज एहसान मानी साहब ने कॉल की सरफराज को एंड दे हैड ए डिस्कशन रिगार्डिंग द रिमेनिंग 4 मैचेस, तो उस पर भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और खुर्रम, मैं मतलब ये जो हम इशू हम बात कर रहे थे, जो लोगों का रिएक्शन होता है, हमारे लोगों का रिएक्शन होता है, उसको मैं रैप अप करूंगा। लेकिन आपने भी फेस किया है, क्योंकि जब आप 4 साल पहले जब आप खेले थे T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप गालिबन आप खेले थे, तो काफ़ी आप पे भी बहुत हिट हुआ, बड़ा हुआ। लेकिन मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वो कहते हैं मतलब एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जैसा अभी इकबाल भाई ने कहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, जब आप उस एक्सपेक्टेशन में ना उतरें तो फिर वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं लोग। तो प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मतलब जब ये आप लोग देखते हो कि इतना हिट हो रहा है? मैं एक हकीकत से बालातर एक आपको सीन सुनाता हूँ। हम मैच हारे और शाम में ही ना वीडियोस बन गई थी। एक चैनल था, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे लेजेंड्स भी हैं, 1 to ऑल सबको दुल्हने बनाया उन्होंने, और वीडियो में दिखाई गई बाकायदा कि ये देखो ये हो रहा है हमारे साथ पाकिस्तान में। और इतने अफसोसनाक, मतलब फैमिलीज़ को उन्होंने, प्लेयर्स को दुल्हने बना के फिर फैमिलीज़ के ऊपर बातें कर रहे हैं। उनके जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे कि इनकी फैमिलीज़ ये कर रही हैं। ये पाकिस्तानी चैनल पर? ये पाकिस्तानी चैनल। कब और की बात है ये उसी एशिया कप की बात है, या आप अच्छा, एशिया कप वो की बात जो कर रहे 3 साल, हैं। हाँ, और हाँ। उसके ठीक अगले दिन का गैप था और उसके वेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी जिसमें मैं ड्रॉप होता और अहमद गया था, जबकि टीम पूरी 97 पे आउट हुई थी। खुर्रम मंजूर अकेला आउट नहीं हुआ था, मगर खैर वो बात कुछ और। मगर अफसोस इस बात का हुआ था, आप क्रिटिसाइज हमारी परफॉर्मेंस पे करो, आप ग्राउंड के अंदर जो हम गंदा कर रहे हैं आप उसकी बात करो। फैमिलीज डायरेक्ट आपके कोचेज, आपके दोस्त, आपकी बैठक उठक, मतलब फैमिली बैकग्राउंड पे आ जाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्यों? कोई जानबूझ के नहीं करता। और हम बेस्ट करते हैं तो बेस्ट टीम में सिलेक्ट होते हैं ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर टॉप करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि चले 19-20 भी होता है तो बीट तो पूरे पाकिस्तान को करके सिलेक्ट होता है ना लड़का। तो रिक्वेस्ट यही है, मुझे कल आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि अगर आप हमसे उम्मीद लगा रहे हैं तो उसमें ये भी रखें कि हम जीतने के लिए उतर रहे हैं, मगर हार भी एक हिस्सा है, वो भी हो सकती है। और जानबूझ के कोई नहीं हारता, सबको मुल्क से प्यार है। आंसू निकलते हैं, आप तो बैठ के कमेंट कर देते हैं कि फलाना ये, और प्लेयर रोता हुआ आप रोते हुए देखो कभी? आपने आज तक खुद ने कुछ नहीं किया होगा, कोई अचीवमेंट नहीं। हम कम से कम सितारा, हम खुश नसीब हैं कि हमारे सीने पे सितारा था, हमने पहनी ग्रीन शर्ट। मतलब यू फील के ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। और उस टाइम बहुत ओवर हुआ और उस चैनल को बहुत क्रिटिसाइज किया था फिर बाकी चैनल्स ने। मेरे ख्याल में सानिया मिर्जा ने भी अभी ट्वीट किया। इशू चल रहा है सानिया मिर्जा। अब वो भी वीडियो पे वो कहते हैं कि जी वो थी 2 दिन पुरानी, उस पर इंप्रेशन ये दिया गया कि जी वो मैच से पहले रात को 2 बजे लिया गया, और ये वो मतलब बहरहाल। लेकिन अब वो क्रिकेटिंग अगर हम बात करें तो भाई क्रिकेटिंग बात तो ये है कि सीधी सी बात है, वी प्लेड बैडली, वी लॉस्ट, वी कपल ऑफ बैड डिसीजन। लेकिन आज एहसान मानी साहब ने फ़ोन किया सरफराज को और एहसान मानी ने उनको कहा है कि भाई आप
फोकस रखें अपना, 4 मैचेस बाकी है अभी आपके, ट्राई टू डू वेल इन दैट। और ये जो उल्टी सीधी खबरें जितनी भी छप रही हैं या आ रही हैं या टेलीविज़न पे चल रही हैं, आप इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपका फोकस 4 मैचेस पे होना चाहिए और बोर्ड आपके पीछे है, पूरी टीम के पीछे है और टीम अभी भी अच्छा कर सकती है और ये 4 मैच जीते टीम जिस तरह भी हो। आई थिंक अच्छा मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। यही मैं समझता हूँ कि मानी साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। यही मैसेज एक प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को देना चाहिए, बोर्ड का जो सरबरा उसको देना चाहिए जो उन्होंने दिया। और आई थिंक उसमें उन्होंने वही सरफराज को बैकअप किया, टीम को बैकअप किया और उनका मोराल हाई करने की कोशिश की, विच इज़ राइटली आई थिंक उन्होंने सही किया। और मैं समझता हूँ कि देखें अभी क्रिकेट में बहुत टाइम, ये जो मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि मौसम और बारिश और ये सब चीज़ें फैक्टर वहाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर तो आपको पता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, किसी टाइम पर भी कोई मैच भी डिस्टर्ब हो सकता है और वो ऐसा क्रूशियल मैच हो जो आगे जाके किसी जगह इफेक्ट करे, अपसेट्स भी हो सकते हैं, अपसेट्स हो सकते हैं। तो लिहाजा हम अपना एंड पूरा आखिर वाले 4 मैच वो तवज्जो से खेलें, दिल लगा के खेलें और वो जीत जाएं। डजेंट मैटर अगर हम क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, वो तो एंड में इंशाल्लाह जो भी रिजल्ट होगा वो होगा। मगर 4 मैच अगर हम जीत जाते हैं तो ये भी एक किस्म का समझ ले कंसोलेशन होगा कि हमने एटलीस्ट अच्छा किया इन दी एंड। लेकिन अपने इकबाल भाई एक चीज़ ज़रूर है कि अगर हमने 4 मैच जीतना है तो वी नीड टू शो, हमें वो इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी जो कल हमने बांग्लादेश की देखी इंटेंसिटी अगेंस्ट, मतलब जो बांग्लादेश मैच जीता है वेस्ट इंडीज़, हमें वो इंटेंसिटी तो नज़र आए लड़कों में। थोड़ा सा देखें, लोग भी इसलिए मायूस होते हैं जब वो देखते हैं फील्ड पे कि एफर्ट नहीं हुई या कोई गंदा शॉट खेला गया या कोई मतलब फजूल के कैच ड्रॉप हो रहे हैं या मिस फील्ड, तो देन इट हर्ट्स। और वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल हर्ट होता है क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं। हम तो यहाँ से बैठ के टीवी पे देखते हैं, इतने हज़ारों लोग होंगे, पता नहीं कितने लोग होंगे जो कि दुनिया भर से फ्लाई करके पहुँचते हैं उस वर्ल्ड कप के लिए, पता कब से उन्होंने बुकिंग कराई हुई थी। तो वो भी एक फैक्ट है, वो भी एक फैक्टर है। तो वो इंटेंसिटी तो हमें दिखानी पड़ेगी अगर हमने 4 मैच जीतना है। मैं कल देख रहा था कि जिस तरह शकीब ने बैटिंग की, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, पूरा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे ली हुई है टीम की, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फील्डिंग में इवन। लिटन दास 15 टेस्ट खेला हुआ बंदा है लिटन दास, और वनडे वो सिर्फ मेरे ख्याल से 25 से 28 वनडे खेला, ज़्यादा वनडे नहीं खेला वो लड़का। टेस्ट 15 खेला, T20 भी खेला हुआ। मतलब उसने जिस तरह मतलब उसको सपोर्ट किया 94 करके या 96 करके, तो आप अंदर तो थोड़ा सा पाकिस्तान को इंटेंसिटी अब अपनी उठानी पड़ेगी। देखिए एक बात वहीद भाई मैं आपके इसमें ऐड कर दूं कि अगर इस वक्त जो पाकिस्तान कैंप के अंदर है ना, वो बातें बाहर की ज़्यादा हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। जो डिस्कशन हो रहा है बोर्ड की तरफ से या आपस में भी और प्रेस ब्रीफिंग में भी एक दूसरे को, ये ज़रूरत नहीं इस बात की, ये हार्मफुल है, इसको आप छोड़ दें। अब आप 4 मैच पे फोकस करें और अपने एक्ट को टुगेदर करें और जो आगे टीम खिलानी है दोबारा से वो गलतियां जो हो चुकी हैं उनको रिपीट नहीं करें। लेकिन देखें, एक नई स्ट्रेटजी मैं एक बात बोलूँगा, इंडिया टीम में कुछ अरसे पहले जब ये बड़े मसले चले थे, जब ये युवराज धोनी के, हाँ, ये जब धोनी से विराट कोहली पर कप्तानी जा रही थी, ये था, वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्टोरियाँ चली ग्रुपिंग्स और ये करके। वहाँ बाकायदा धोनी ने और विराट कोहली ने बैठ के, उनके मैनेजर ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्लियर किया कि भाई ये सब फजूल है, बड़ा रगड़ा दिया उन्होंने, मीडिया को वहाँ बैठ के रगड़ा दिया। आई थिंक अगर ये स्टोरी अगर ऐसी निकलती है बाहर कि मैच हारते ही कि जी सरफराज गया ड्रेसिंग रूम में और उसने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और उसने मतलब ये क्लेम हो रहा है कि उसने कुछ लड़कों को बोला कि तुम लोग ग्रुपिंग करते हो मेरे खिलाफ, और ये अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो आई थिंक उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपका 23 से पहले सरफराज जो सीनियर प्लेयर्स हैं, आपका मतलब जो कोच है, आपका मैनेजर है, दे शुड डू अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड दे शुड मेक इट क्लियर नहीं जी वी ऑल वन, और ठीक है ये सब गलत खबरें आ रही हैं, सरफराज कह के जी मुझे अगर ऐसा है तो बोले फिर। अच्छा, तो थोड़ा इन चीज़ों से फर्क पड़ता है बहुत ना, एक बार भी फर्क तो पड़ता है, क्यों? डेफिनेटली ये आपका जो सजेशन है, हाँ, ये बड़ा वैलिड है और इसको अगर वो सुन रहे हो तो इसको अप्लाई करें। दोनों सरफराज भी और जो जिन के नाम आ रहे हैं वो सब बैठ जाएं, क्योंकि ये जो रूमर है बढ़ते ही जा रहे हैं और उसमें ये एडमिट करेंगे कि हमने अच्छा नहीं खेला तो वो इंडिया अच्छा खेली, कोई बात नहीं, मगर वी कैन अश्योर यू विल फाइट बैक और जितने मैचेस है रिमेनिंग मैचेस में हम एक होकर खेलेंगे इंशाल्लाह और अच्छा करेंगे। बस ये इतनी सी बात। लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी यही है, मतलब सरफराज को बड़ा कूल हेड होके और टीम को वापस गैदर करना पड़ेगा और एक टीम मीटिंग करें एक अच्छी सी रिलैक्स किस्म की, जिसमें मतलब
ठीक ठाक वो Team बहुत meeting तो सीरियसनेस करते रहेंगे। सी टीम मीटिंग इन द Team सेंस meeting कि तो उस तरह से करेंगे, नहीं कि आपको मतलब कोई एक दूसरे पे ब्लेमिंग और इस तरह का ना होनी चाहिए। एक्यूजेशन नहीं करें। एक डिस्कशन हो, अच्छा डिस्कशन हो, इंकरेजमेंट हो जिसमें टीम की और प्लेयरों अच्छा की। जेफ, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हमारे एक बड़े रेगुलर कॉलर हैं, इटली से कॉल करते हैं, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट सपोर्टर हैं, बहुत मतलब इंटेंस किस्म के, कामिल अली शाह इनका नाम है। और शाह साहब ने कुछ प्रेडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त की और बड़े मशहूर हुए इस मतलब हमारे प्लेटफॉर्म से। तो आज मैंने वो ख़ास फिर हमने लिया उनको, हमने कहा कि बहुत दिन हो गए हमारी कामिल अली शाह साहब से बात हुई, तो उनसे पूछे कि भाई क्या सिलसिला चल रहा है, कुछ आपकी चीज़ें मतलब वैसी नहीं हुई जो हम समझ रहे थे। शाहजाब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, क्या हाल चाल है? सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत? बहुत दिनों से मेरी आपने तरफ कॉल से- नहीं किया। मेरी- आप मेरी भी तरफ क्या से आप मतलब सब थोड़ा सा दोस्तों को जो आपके उम्मीद पास है, अस्सलाम वालेकुम। छोड़ दिया आपने भी पाकिस्तान टीम से? जी 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 जी, नहीं, नाता नहीं तोड़ा। ये उससे पहले मैंने आपके एक शो में बताया था कि आप हमारी टीम को नहीं खिलाएंगे, जिस दिन खिलाएंगे आपकी टीम अच्छा नहीं करेगी। ठीक है। और उस दिन ये हो गया। वो साउथ अफ्रीका वाला, मैं आपको उस दिन ये मेरी बात काटी गई थी, आपने सुनी नहीं थी कि साउथ अफ्रीका इंडिया के खिलाफ अगर मैंने बात की थी कि मिलर उसके अंदर जो है ना अहम किरदार अदा करेगा, ठीक है। मिलर ने उस दिन नहीं किया था, वो बात इसी वजह से जो मुकम्मल नहीं हुई। और आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह 200% अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इसके लिए आगे बहुत बेहतर होगा। अच्छा, आप अभी भी यू फील कि पाकिस्तान में रीच द सेमीफाइनल्स? जी जी, सेमीफाइनल पाकिस्तान लेकिन पहुंचेगी। शायद मुझे एक मैंने बात आपको- बताएं, इमाद की जो आप बात कर रहे हैं, फॉर वॉट एवर रीजन मतलब आपने देखा है, लेकिन मुझे बताएं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से हम खेले, उसमें तो इमाद नहीं खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो भी मैच हम हार गए ऑस्ट्रेलिया से। जी मेरी बात से वो नहीं खेला, लेकिन उस दिन कुछ चांस था कि पाकिस्तान की अपनी गलतियां जिसकी वजह से पीछे रहा। लेकिन जिस दिन हमारी टीम इंडिया के खिलाफ आएगा, सुबह से इनसे गलती हुई है। उस दिन आप टीम की बॉडी लैंग्वेज देखें, मुकम्मल देखें कि टीम के साथ कैसा हुआ है, क्या हुआ है। ये बस वो उस एक बंदे की वजह से ऐसे हुआ कि मैं उससे खुद बड़ा इधर की तरफ से देखता हूँ, लेकिन उसके वो टीम के लिए बेहतर नहीं था उस वक्त। ये वर्ल्ड Okay. कप पूरे में वो आप तो शायद साहब आप जिस ये दिन- मतलब इट्स कॉल्ड न्यूमरोलॉजी ना, जो आप ये सारा मतलब देख के भाई कैलकुलेट भाई, करते ये हैं तो चीजों को। ये आपका ऑनलाइन शो है। मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको मैं शो के अंदर नहीं बता सकता। कुछ मेरे ठीक है। ऊपर भी कोई मेरी जिम्मेदारी है, कुछ प्रोडक्शन ठीक मैंने ठीक किया, वो मेरी ठीक वालदा ठीक, समझ रहा हूँ, ऊपर बिल्कुल मुझे समझ रहा नाराज हूँ, हुई बिल्कुल हैं। समझ रहा हूँ। कुछ बातें होती है, अगर मैं पर्सनल किसी को बताऊं तो वो ठीक है, लाइव शो में मैं नहीं बता सकता। राइट राइट राइट। बट जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचेगा या पहुंच सकता है, आप ये कह रहे हैं? पहुंचेगा बोल रहे हैं। पहुंच रहे हैं, पहुंचेगा। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहिए। अभी बारिश भी हो रही, तो मैं बात कर रहा हूँ तो अभी बारिश भी बड़ी तेज शुरू हो गई है मेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है। इंशाल्लाह पहुंचेगा। अगर मेरे पास आपका भी या किसी के साथ मैंने पर्सनल बात करनी है, मेरा नंबर आपके पास है, तो फिर मेरे साथ खोल के जो पूछना पूछ सकता है। लेकिन लाइव शो में मैं कुछ ऐसी बातें हैं, हमारा आपको पता है पाकिस्तान का कल्चर भी ऐसा, मजहबी लिहाज से कुछ लोग फिर तनकीद करते हैं, लेकिन वो पर्दे के अंदर जाके ऐसी बातें की जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है शायद कॉल इन करते रहिएगा आप। और मतलब बड़ा अच्छा लगा आपसे काफ़ी दिनों बाद बात करने के, मतलब सब आपको याद कर रहे थे कि मतलब कामिल शाह साहब से बात नहीं हुई काफ़ी दिनों से। आपके साथ वैसे ही प्यारा, दिल ही प्यारा है, ये अल्लाह जानता है कि बिल्कुल, आपके साथ बिल्कुल, दिल ही प्यारा है, और आप बिल्कुल। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको नहीं अल्लाह करे, देखें जो आप कह रहे हैं सेमीफाइनल का, अल्लाह करे ऐसा मतलब ये चीज़ बिल्कुल अगर हो जाए तो क्या बात है, मतलब इट वुड बी मतलब बहुत बड़ी चीज़ होगी हमारे लिए। इंडिया इंग्लैंड वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। ठीक है इंडिया इंग्लैंड वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। पूरी बात। ओके, इंग्लैंड नहीं जीतेगी। शाहजी किसको जितवा रहे हैं? इंग्लैंड वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। ठीक है। ओके शाहजाद आपसे बात। वालेकुम सलाम भाई। शाहजाद क्यों, तो आपको पता है आप PSL में हमारे साथ बैठे थे एक बार, भाई उन्होंने कहा था कि क्वेटा और पेशावर का होगा फाइनल, और इस दफ़ा क्वेटा जीतेगी और जीत गई। उस दिन फिर इंग्लैंड का भी इन्होंने कहा था कि इंग्लैंड को पाकिस्तान इंग्लैंड को मारेगा। लेकिन इन्होंने साथ में उस पर ये भी कहा था कि इमाद कि थोड़ा सा कुछ मतलब सिलसिले हैं स्टार्स वार्स के, ये जिस तरह कैलकुलेट करते क्या करते हैं वो आई डोंट नो इज मेथड। इन्होंने कहा था कि भाई लेट्स होप कि जो वो कह रहे हैं सेमीफाइनल का ऐसा कुछ हो। लेकिन वही वाली बात है, 4 मैच तो जीतो पहले भाई, 4 मैच जीतेंगे तो सेमीफाइनल में आ रही है। उन्होंने 2-3 चीजें कही हैं, एक इंडिया नहीं जीतेगा वर्ल्ड कप, इंग्लैंड नहीं जीतेगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। हाँ और एक और चीज कोई की थी, मैं मिस कर गया। 3-4 चीजें कही हैं उन्होंने।
शाहजी ने, और उस दिन कही थी 4 टीमें जिसमें 3 तो नहीं दिखी। वैसे एक साउथ चीज़ है, अफ्रीका, इंडिया वेस्ट तो इंडीज, इस वक्त ऐसा पाकिस्तान लग रहा है और मुझे न्यूजीलैंड। कि इंडिया, मुझे सेमीफाइनल। ऐसा लग रहा है कि इंडिया तो अनस्टॉपेबल ही लग रही है इस वक्त, तो जिस तरह सिलसिला उनका चल रहा है कि लग तो ये रहा कि वो खेलेगा। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड का ये उनके जो मतलब सबसे इनफॉर्म ओपनर है जेसन रॉय, वो 2 मैचेस के लिए बाहर है हैमस्ट्रिंग इंजरी के साथ, इसलिए आज उन्होंने विंस को खिलाया, लेकिन इट मेड नो डिफरेंस टू देम आई थिंक, और उससे उनको कोई फ़र्क पड़ा नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक कल मीटिंग भी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, और उस पर भी काफ़ी मतलब बातें शुरू हो गई कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग अब क्यों बुलाई गई है, इस टाइम पे क्यों बुलाई गई है। तो बहरहाल सुना ये है कि इसका फैसला पहले ही हो चुका था, और ये बेसिकली वो जो एक सर्कुलर निकाला था ना इकबाल भाई, जिसमें उसको रेटिफाई करना है, और फाइनेंशियल जो 2019-20 की जो फाइनेंशियल वो है बजट उसको अप्रूव करना है, ऑडिटर्स अपॉइंट होने हैं, और एक पता नहीं कोई वो कह रहे थे टूर्नामेंट रूल्स रेगुलेशंस का उसमें कुछ मतलब फाइनल वो करना है अपना, कैसे बोलते हैं, कुछ इसमें रिविजन वगैरह करना है। लेकिन आई थिंक कि ऑब्वियसली बात है कि कल जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होगी तो रिगार्डलेस कि वो एजेंडा पे हो या ना हो, तो मतलब बात तो होगी फिर, मतलब वहाँ पर मेंबर्स पूछेंगे तो ज़रूर कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं परफॉर्म हुआ, और आगे क्या आपके जहन में है। तो इट्स नॉट कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस वहाँ पर डिस्कस ना हो, और लेट्स होप के बेहतर ही होगा। लेकिन कोना मुझे एक बात बताएं, आई मीन कमिंग बैक टू दिस वर्ल्ड कप इटसेल्फ, अगर हम मतलब आज का मैच देखते हैं तो वन साइड हुआ, और इंग्लैंड की टीम अगर हम देख रहे हैं तो इंग्लैंड मतलब आपको लगती है कि इंग्लैंड की ये टीम जो है इट इज़ एज गुड एज इट इज़, मतलब जिस तरह उसकी मतलब रेटिंग है इस टीम की, लोग कहते हैं कि इससे अच्छी मतलब वनडे टीम आपको नहीं मिलेगी, और इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है वनडे इंटरनेशनल में लास्ट वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन मुझे थोड़ा फील होता है कि अभी भी मुझे उनकी कोई वीक लिंक्स नज़र आते हैं उनकी टीम में। वहीद भाई अगर देखा जाए ना, इनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत है, ओके, और वो सारा मैच को चेंज करती है। ठीक है, बॉलिंग नए बॉल पे ये चांस लेते हैं और उस पर इनको ब्रेक थ्रू मिलते हैं, जो टीमें चाहती है, हर टीम चाहती है नए बॉल पे 1-2 विकेटें मिले, या बैक टू बैक 2-3 विकेटें मिल जाए, तो उसके ऊपर ये होता है कि प्रेशर में सामने वाली टीम आ जाती है। आर्चर के आने से इनको बहुत फर्क पड़ा है। वो मॉर्गन ने बोला भी है कि मुझे ऐसा लगा, यानी कि मॉर्गन ने कहा कि ये बेस्ट टीम बनी है इंग्लैंड की, और मेरे पसंदीदा लड़के हैं सारे, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है। और सबसे बड़ी बात कि आज इन्होंने विंस जो खिलाया ना, ये उनके डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है। इनके बैकअप में भी वो लड़के हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उठाया और खिला दिया, और बड़ी मुश्किलों से जगह बनी है, और इनके कैटेगरी वाइज दिए हुए होते हैं कि कोई लड़का, मैंने आपको उस दिन भी प्रोग्राम में बताया था, इनकी टीमें जिस तरह 6 महीने दुबई में रही और उनकी सीरीजें चली हैं, मतलब ये अपने प्लेयर को बिजी रखते हैं कि एक सीरीज हो गई, खत्म हो गई, वो घर चला गया, अब डोमेस्टिक के इंतजार कर रहे हैं, 3 महीने बाद डोमेस्टिक होगी। ये लोग बिजी विंस रखते हैं। पिछले 4 साल से ए टीम के साथ जी, ट्रैवल कर रहे हैं, अभी और मेरे ये खिलाफ as खेला a- है वो, और कैप्टन वुड भी और विंस भी दोनों साइड मैच 4 डे मेरे खिलाफ खेलेंगे, और लीडरशिप के लिए भी उसको प्रिपेयर अच्छा, थोड़ा कॉलर है जो जवाब देना चाह रहा है सवाल का, कराची से कॉल आई है काशिफ साहब की। जी काशिफ साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी काशिफ साहब, क्या कहेंगे? सर पहले तो आपका शो देखने में बहुत मजा आ रहा है, हमें, और बहुत सारे तबसरात देखने को मिल रहे हैं, बहुत एनालिसिस आपकी बहुत अच्छा लग रहा है हमें देखने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। और आंसर जो था वो शाकिबुल हसन है, बांग्लादेश से। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच काशिफ। मतलब शकीबुल हसन, बिल्कुल सही कहा आपने। और शकीबुल हसन जो है, शकीब भी बोलते हैं, शकीबुल हसन भी बोलते हैं, लेकिन शकीबुल हसन ने वाकई इस टूर्नामेंट में जो है ये शो किया है कि वो क्यों दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर जो है रैंक होते हैं, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं। कमाल फॉर्म उन्होंने अब तक शो की, और कमाल फॉर्म जो रूट ने भी आज अपनी कंटिन्यू की, क्योंकि 2 बैक टू बैक 100s, 2 100 उन्होंने किए हैं, और अब आज फिर 88 किए उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं इस टूर्नामेंट में हु आर डूइंग रियली वेल। और जो कमाल की बात है वो ये है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है, जिससे मतलब विच इज़ वन ऑफ द कंटेंडर्स, और जो कल खेलेगी साउथ अफ्रीका से, मतलब ये सुन के आपको हैरत होगी कि सिर्फ इंडिया और न्यूजीलैंड अनबीटन है इस टूर्नामेंट में। और न्यूजीलैंड की जो टीम है, कोई उनका बॉलर टॉप 5 में नहीं है, कोई उनका बैट्समैन टॉप 5 में। हाँ, अनबीटन है, और वो अनबीटन है ना, न्यूजीलैंड अब तक अनबीटन है। नहीं, जो कमाल चीज़ है, टॉप 5 में ना उनका बॉलर है कोई, ना उनका टॉप 5 में कोई बॉलर या बैट्समैन है, उसके बावजूद भी वो अनबीटन है, और मतलब अपना काम उनके अभी सही मायनों में अच्छा, न्यूजीलैंड के मैं ब्रेक मैच ले रहा वैसे हूँ, ब्रेक नहीं के हो बाद वापस रहा। आता हूँ आपकी तरफ।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और सलीम जाफर साहब, कल मुझे बताएं कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसमें कौन सी आपकी फेवरेट टीम है? किस टीम को आप सपोर्ट करते हैं? वैसे ऑन पेपर और जिस तरह अभी टूर्नामेंट जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह मैं कहूँ न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है मुझे तो। आई डोंट मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन सी टूर्नामेंट, मैं कह रहा हूँ आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? आप न्यूजीलैंड करते हैं? न्यूजीलैंड कह रहा हूँ मैं। तो आपको ये भी कह दूँ, मुझे ऐसी फीलिंग्स है न्यूजीलैंड फाइनल की टीम है। अच्छा, फाइनल की टीम है, लेकिन फाइनल जीतेगा न्यूजीलैंड? अब वो उस दिन फिर बाद में ये उनकी तरह मैं भी बता नहीं सकता बहुत सारी चीज़ें। लूजिंग फाइनलिस्ट है न्यूजीलैंड। हाँ, लेकिन फिर टीम काफ़ी बैलेंस टीम है, इनके पास ऑलराउंडर्स मुझे बड़े अच्छे लगे इनके जो तीन पता नहीं क्यों मुझे एक चीज़ ये वैसे फील हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया इज सो यूज्ड टू विनिंग, मतलब ये वर्ल्ड कप, कि अब वो जिस तरह वो आहिस्ते आहिस्ते करके पकड़ रहा है ना अपनी स्पीड, वो वही भाई देखा जाए ऑस्ट्रेलिया लास्ट तीनों मैचों में स्ट्रगल करती हुई लगी, एक टाइम पे लेकिन लगा फिर कि भी मैच जीत जा गया रहा ना है। खुर्रम, ये तो हमारे कमाल हमारे है, against फिर भी भी जीत गया ना, ये तो ऐसी कमाल टीमें है। एक ही मैच में करती हैं, काम के मैच में क्लैप हो, ये और इंडिया बता रहा हूँ कुछ पता नहीं, फिलहाल तो अनस्टॉपेबल चल रही है, मगर एक दिन आपका बैड डे होता है और उस दिन आप। लेकिन ये न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ क्या तुम्हें नजर आती है? मतलब मुझे इनके जो ऑलराउंडर्स है ना, जो 3-4 वो बड़े आउटस्टैंडिंग है। जैसे ग्रैंड होमी इनका बड़ा अच्छा है, स्लैटर वो उनकी बैटिंग बड़ी बहुत अच्छी कर रहा है। निशाम आपका उनका ऑलराउंडर बड़ा अच्छा ये भी कर लेता है। और मंड्रो आपका जो है वो बड़ा बैटिंग, ये मतलब ये बड़े यूजफुल प्लेयर हैं इस काइंड ऑफ क्रिकेट के। और मुझे इसके लिए बड़ी अच्छी टीम है, और फील्डिंग में भी वो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी टीम है आउटस्ट्रीम। दिस सीम टू बी अ वेरी स्टेडी टीम, मतलब वो ज़्यादा वो लो प्रोफाइल है। हाँ, लो प्रोफाइल में रहते हैं, लेकिन अपना काम करते रहते हैं अपने जो जीतना। लेकिन कल आई थिंक उनको थोड़ा टेस्ट होगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कल नेगेटिव वापस आ रहा है, इंजर्ड था, वो खेल नहीं पा रहा था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कल न्यूजीलैंड पहला मैच हारेगी, है ना? मुझे लग रहा है नेगेटिव भी वापस आ रहा है, तो यू नेवर नो कि समथिंग कुड हैपन। और साउथ अफ्रीका थोड़ा सा, साउथ अफ्रीका का मतलब हैरत ये है खुर्रम कि उनकी जो पावर प्ले में टॉप फर्स्ट 10 ओवर पावर प्ले में उनका वर्स्ट आया है इस वर्ल्ड कप में। विकेटें उनकी धड़ाधड़ गिरी हैं पावर प्ले में। हाँ, ओपनर्स नहीं है, और जो दोनों हैं दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, डीकॉक भी, आशिम भाई भी, मगर ये कह लें कि वो जान छोड़ने वाले प्लेयर है नहीं। अफ्रीका टीम ये भी है कि छोड़ते नहीं, फाइट लेकिन एक बात है खुर्रम, यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर हम हाशिम अमला की बात करते हैं, नो डाउट बहुत उसने मतलब सर्विस दी है, लेकिन आई मीन हाशिम आमला की जो फॉर्म थी बिफोर दिस वर्ल्ड कप, इवन बिफोर दिस वर्ल्ड कप, काफ़ी मतलब 6-7 महीने से स्ट्रगल कर रहा था वो। इवन अगेंस्ट पाकिस्तान भी वो वाली उसमें वो फ्लुएंसी नहीं सी हमने देखी। लेकिन मेरे से फीलिंग्स है हाशिम को इन लोगों को नंबर 3 रखना चाहिए। अब जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं जिस तरह है, अगर एक नंबर नीचे कर दें उसको तो मेरे ख्याल से जब मुझे जो फील आता है ना, बैटिंग डेप्थ बढ़ सकती है। आई थिंक जो इंडिया की स्ट्रेंथ इस वक्त चल रही है, और या इवन इंग्लैंड की जो स्ट्रेंथ हमें जो नज़र आ रही है, ऑस्ट्रेलिया तो इसलिए अब ज़्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि स्टीव स्मिथ और वो आ गए, वार्नर आ गए, लेकिन इंग्लैंड और इंडिया ये दो टीमें मुझे ऐसी लग रही हैं कि जो कि बैकअप में बहुत टैलेंट निकाल रही हैं भाई। मतलब इनका तो बैकअप में जो लड़का आ रहा है वो बड़ा पक्के लड़के आ रहे हैं इनके। बेंच स्ट्रेंथ इनकी, हाँ, इनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। मतलब इंडिया की तो बहुत तगड़ी है, इंडिया की बहुत है। साउथ अफ्रीका की बेंच जडेजा स्ट्रेंथ की हमें जगह नजर नहीं नहीं बन आ रही रही है। मतलब साउथ अफ्रीका की इतनी बेंच स्ट्रेंथ हमें नजर नहीं आ रही। अभी जो जो नया लड़का है ये अच्छा है, वो जो रुसान अच्छा खेलता है, वेरी गुड प्लेयर है, गुड प्लेयर मार्कम, लेकिन वो नहीं पाकिस्तान के कर अगेंस्ट नहीं पा रहा बैटिंग की, मगर वो इन आउट इनके भी यही चक्कर है ना, टेस्ट की टीम अलग कर दी, वनडे की अलग कर दी, T20 अलग। अच्छा कर रहा है तो उसको कैरी किया जाए, वो तीनों फॉर्म का प्लेयर है, मगर सडन उसको एक सीरीज में बिठा दिया पूरा। और हमारे खिलाफ उसने एक सीरीज अच्छी खेली, दूसरी सीरीज में नाम ही नहीं था उसका, 4 प्लेयर चेंज थे। सही है, स्ट्रेटजी होती होगी कोई ना कोई, मगर कोई अच्छा प्लेयर है तो उसको कैरी करना चाहिए एटलीस्ट। उसकी अगर टेक्निक या उसको देखते हैं कि भाई फॉर्म में करता है, तीनों फॉर्म के लिए सूट करता है, तो कैरी करना चाहिए। इनमें भी यही चीज़ है। अब मिलर जो है ना, मुझे ऐसा लगा पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन पहले मैच में उसको ड्रॉप कर दिया था। ये मैं यही पॉइंट पा रहा था कि कुछ ना कुछ चक्कर है, डुप्लेसी वैसा नहीं दिख रहा जो पिछले 2-3 सीरीजों में दिखा। मैंने आपको पहले दिन मैच में इनके बोला था कि कुछ चक्कर फील्ड में भी दिखा, कोई डुप्लेसी के पास तक नहीं आ रहा। मतलब ये वो टीम नहीं है, ये तो जेल होते हैं, मिलते हैं, सर्किल अच्छा, मतलब बातें एक अलग अलग ग्राउंड में एंट्री से पता चल रहा होता है। मैं इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है ना खुर्रम, हालांकि इस वर्ल्ड कप में तो उन्होंने वो हटा दी थी कंडीशन,
लेकिन इनके साथ एक इशू ये भी है कि इनका वो बड़ा वो है ना कि आपने इतने प्लेयर्स कलर्ड लेने हैं, इतने प्लेयर्स आपने मतलब कैसे बोलते हैं वाइट्स लेने हैं, मतलब इनका वो जो कोटा वाला सिस्टम है वो अभी वर्ल्ड कप के लिए नहीं था, वर्ल्ड कप के लिए तो हटा दिया था, वर्ल्ड कप के लिए तो हटा दिया था, लेकिन जनरली तो है, तो वो एक चीज़ बड़ी रिस्ट्रिक्टिव इनके लिए हो जाती है ना। लेकिन प्लेइंग 11 में है ये कोटा इनका, उसमें है ना, ये भी है। प्लेइंग 11 में भी इनको मतलब एक सर्टेन नंबर आपको खिलाने हैं आपको, लेकिन इस वर्ल्ड कप के लिए तरह तो फिर आप टीम नहीं डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये मुझे लग रहा है जब कि इनके लड़के जो है ना, जो अभी ऑफ रिसेंट मैरिट तो नहीं हुआ ना ये। नहीं, लड़के मेरिट भी लेते हैं, ऐसा नहीं है किसी को भी ला के खिला देंगे, लेकिन इनका बैकअप टैलेंट मतलब नजर नहीं आ रहा था कोई मतलब मजेदार किस्म का जो आप 3 कहेंगे। साल पहले इनके लिए बड़ा इनकी डोमेस्टिक को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था कि इन जैसा सर्किट होना चाहिए, लड़के बहुत आ रहे हैं, ए के टूर बहुत हो रहे थे। अब आप इंडिया के सबसे ज्यादा A के tour अब सुनेंगे। मजे की बात यह है कि हम जा रहे हैं डोमेस्टिक में मैचेस कम करने के लिए, वो टीमें उन्होंने कम बढ़ा करने दी के हैं। लिए, वो जा रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले जा रहे हैं टीमें बढ़ाने के लिए, बढ़ा दी मैचेस उन्होंने, बढ़ाने के लिए, जो बढ़ा कह रहे हैं दी कि यार उन्होंने हमें टीमें। वो चाहिए। इंग्लैंड इस पर नंबर लेकिन वही मतलब भाई आप कह रहे थे ना कि वो मेरे ख्याल में आप ही कह रहे थे कि जब से इंडिपेंडेंट हुए ये तो इनके जो गोरा जो हैं वो काफ़ी माइग्रेट कर रहे हैं वो इंग्लैंड वो साइड वो को जो इधर। वो कॉलपैक वाला जो केस तो है ना, फिर इस उसमें ये वजह से होता है शायद they मेरे lost- ख्याल में हाँ, talent बिल्कुल कम- लूज किया इन्होंने। गोरे नहीं, वैसे भी जो उनके प्लेयर्स हैं, जैसे Player तो बहुत बहुत पहले ज़्यादा वो था इनका एक वो जो बैट्समैन था प्रिंस था, वो भी चला गया था कॉलपैक में। इनके कॉलपैक की वजह से बहुत गए लड़के, वो ये जैसे एबर्ट शायद- चला गया हाँ। और भी लड़के गए ये one of the शायद इनका एक बड़ा reason अच्छा ऑफ स्पिनर था हार्मिसन करके, वो भी हामर करके वो चला गया, वो बड़ा यंग लड़का था, वो चला गया। कॉलपैक का मसला ये है ना कि अगर आपने अंडर द कॉलपैक रूल इफ यू गो टू प्ले इन इंग्लैंड तो फिर 4 साल तो आपको यू आर कमिटेड देन, लेकिन तो फिर youngster आपको तो जाएंगे ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है कि 4 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पक्का होता है। लेकिन अब ये जो ब्रेक्सिट वाला चक्कर चल रहा है, अगर ये हो जाता है और इंग्लैंड अगर मतलब यूके अलग हो जाता है यूरोपियन यूनियन से, फिर ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये- हाँ, देन इट विल नॉट बी देन दिस कॉलपैक विल नॉट बी मतलब कैसे बोलते हैं वैलिड एनीमोर, क्योंकि अभी तो ये कॉलपैक का ही होता आई है मीन कि यू कैन गो स्ट्रेट एंड प्ले। किधर नहीं 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 फिर तो ये कॉलपैक होगा ही Okay, नहीं नहीं ना, होगा। फिर तो वो अलग हो जाएगा ना यूरोपियन यूनियन। अभी तो ये है कि जो कॉलपैक ट्रीटी के अंदर जो लड़का जाता है, अच्छा, ये यूरोपियन he यूनियन can की play, he can work anywhere in European Union, he can settle anywhere, he can मतलब ये होता In है। Europe? हाँ, इन यूरोप। तो अब नहीं हो सकता, अब तो नहीं हो सकता, अब तो वो जब होगा ब्रेक्सिट का तो पता चलेगा, तो फिर क्लियर होगा। लेकिन कल के मैच में इकबाल भाई आपको क्या नजर आ रहा है? साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड किसको बैक मेरे करना है? ख्याल है साउथ अफ्रीका बाउंस बैक करेगा, अच्छा, यू फील दे अच्छा बाउंस बैक। परफॉर्म करेगा, और न्यूजीलैंड तो बहरहाल सेटल टीम है, हाँ, दे विल ट्राई गुड कंपटीशन वी कैन सी, और इन दी एंड मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड को एडवांटेज है। शुड प्रिवेल। तुम क्या समझ? अच्छा, तुमने तो कहा ही दिया कि मुझे लग रहा है अफ्रीका लग रही कि अपसेट करेगा। अपसेट करेगा। आप क्या लग रहा है? ये न्यूजीलैंड अच्छी स्ट्रांग लग रही टीम, ऑन पेपर भी और ऑन फील्ड भी, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह खेल रहे हैं, पेस अटैक बहुत चाहिए न्यूजीलैंड की। मुझे उनका बड़ा- बहुत अच्छा बोल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता हुआ है। है, बहुत- क्योंकि अरे बड़ा न्यूजीलैंड अनलकी रहा है इस टूर्नामेंट में, अब तक उसने उतनी सही में विकेटें ली अगर नहीं जितना न्यूजीलैंड को लेता है। देखे ना, उनके कंसिस्टेंट 2 लड़के परफॉर्म उनके कर रहे हैं, spinner भी अच्छे विलियमसन और रॉस टेलर। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भी अच्छे। नहीं, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, जिन पे डिपेंड कर रहे हैं और वही 2 कर रहे हैं। उसके अलावा आप मुझे दिखाते हैं कोई एक लड़के जिस पे टीम चल रही नहीं, उसने मंडो ने बीच में रन्स किए हैं। मुन्नो तो ऐसा प्लेयर है, सरप्राइज पैकेज है उसका। सरप्राइज वो चल गया तो उस दिन तो असल में वो वो जो उनका जो था ना टॉम लेथम, वो भी अब वापस आया, जो टेस्ट में ओपनिंग करता है, वो भी अनफिट था, अब वो basically उसको अवेलेबल rate नहीं हुआ है। करते हाँ। वनडे के लिए। हेनरी नहीं, अब उसको ले रहे हैं, हेनरी ले रहे निकल्स भी आ अगला गया, कप्तान वो भी भी है, अवेलेबल हो जाएगा। बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड। अब उनकी डेप्थ बेहतर है, उनके अब उनकी ऑलराउंडर्स batting- जो है ना, ये चेक बड़े नहीं टिम हुई साउथ ही अनफिट टिम था, साउथ ही वो unfit अब फिट हो गया है, तो अब उनके ऑप्शन हैं। कल का मैच मुझे लग रहा है कल साउथ अफ्रीका इन्हें बीट करेगा। साउथ अफ्रीका की गेम बैटिंग अच्छी थोड़ी सी होगी, मुझे ब्रिटल लगी। गेम अच्छी होगी, गेम अच्छी होगी मैच अच्छा और होगा। पहले बैटिंग वाले को एडवांटेज होगा। मैं पहले प्रेशर गेम में हमेशा पहले बैटिंग करी है, मैं नहीं। जब 2 बड़ी टीमें आपस में टकराती बड़ा मैच है और अफ्रीका के लिए अब तो वही वाली बात है कि जितने मैच है अच्छा फिनिश करके मैच क्या है? एटलीस्ट मैच बर्मिंघम बैटिंग ट्रैक, अच्छा बैटिंग पिच ट्रैक होगा। बर्मिंघम बैटिंग ट्रैक होता है उधर, बैटिंग ट्रैक। बैटिंग ट्रैक होता है। तो वहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होगा और पहली बैटिंग में अगर अच्छा टोटल कर दिया। लेकिन ये देखिए यहाँ ये पाकिस्तान ने यही आज जो मैच हुआ पाकिस्तान का भी यही मैच था किधर? आज जो जी मैच हुआ है। जी लेकिन इसी विकेट ग्राउंड का पे। बिहेवियर इंटरली मुझे डिफरेंट लगा आज की पिच। दैट वाज मैनचेस्टर की बात कर रहा हूं ना, ओल्ड ट्रैफर्ड की बात कर रहा ओल्ड हूं। ये दूसरी पिच थी। नहीं I think स्क्वायर this was- स्क्वायर तो वही नहीं, मेरा मुझे लग रहा है पाकिस्तान के मैच के बाद जो सूरज निकला है हाँ। तो ठीक ठाक हाँ, उसके आज तो स्क्वायर पूरा को दिन ड्राई तो कर वही दिया और आज बैटिंग मतलब बल्ले पे बॉल बड़ा अच्छी लगी। तो जब आप 32 रन पे मेन प्लेयर का कैच छोड़ेंगे देखिए तो वो 17 बात छक्के वही मारेगा। है, वो बात वही है खुर्रम जेफ के, बात ये कि मतलब एक टीम होती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है कि हम इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं,
तो अगर कंडीशन थोड़ी चेंज भी होती है, आई थिंक कि जैसे आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वाले जब डोमिनेट करते थे 90s में, पॉन्टिंग और स्टीव वॉ, वो हमेशा देश टू प्रेफर टू मतलब बैट फर्स्ट, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, टेस्ट मैच में भी, और वो हमेशा पहले बैट करते थे। तो आई थिंक थोड़ा हमें भी अब ये जहन में कर लेना चाहिए कि वी आर गुड एट मतलब कैसे बोलते हैं डिफेंडिंग टोटल, सो वी शुड ऑलवेज बैट फर्स्ट। एनीवे टाइम हो गया हमारा ख़त्म शो का, और एज यूजुअल फास्ट पेस पे जो है टाइम जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस शो, और कल 11 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे। कल अच्छा मैच है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो शुड बी इंटरेस्टिंग। और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों के लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि साउथ अफ्रीका बेसिकली आउट हो चुके हैं। एनीवे कल आपसे मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।